स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स, क्लास 12th। और जो मैथ रहेगा वो रहेगा आपके पास एलिमेंट का मैथ। ओके। और स्टूडेंट कल मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, फॉर्मूलाज कि कोस एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है, साइन का ये होता है, सीकेंड स्क्वायर का ये होता है। कल मैंने आपको ये फॉर्मूले डिस्कस करे थे। कल मैंने आपको एक सम भी बताया था इसमें वीडियो में। स्टूडेंट, सम करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे एलिमेंट का मैथ स्टूडेंट। और एक्सरसाइज जो आपके पास है वो है आपके पास 9.1, उसमें से हम पढ़ रहे हैं। देखिए पहला सम आपके पास क्या है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस का साइन x अपॉन ये आपके पास है कोस स्क्वायर x इंटू dx। स्टूडेंट, हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना। क्या निकालना? हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे आप, तो 1 माइनस का साइन x है, बटे में कितना है कोस स्क्वायर, क्या है, तो ये दोनों का बटे में आ जाएगा, इसका बटे में और इसका बटे में। तो यहां आ जाएगा कोस स्क्वायर x और यहाँ पे भी क्या आएगा कोस स्क्वायर x। और इसका आपने क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। बात सभी को समझ में आ रही है? तो देन 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर। क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर। और इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। निशान माइनस आएगा, निशान क्या आएगा, माइनस। ये कोस स्क्वायर है, इसको दो बार लिख देंगे, कोस गुना कोस, कोस गुना कोस। और एक बार साइन बटे कोस क्या बन जाएगा, टेंजेंट एक्स क्या बन जाएगा। और नीचे कोस बच गया तो एक बटे कोस क्या बन जाएगा, सीकेंट एक्स। और इनटू में इसका भी कर देंगे इंटीग्रेशन। सभी को समझ में आ रहा है? तो देखिए स्टूडेंट, ये सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स क्या होता है, तो यहां आ जाएगा टेंजेंट ऑफ एक्स, निशान क्या आपके पास है, माइनस है। सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का क्या जाएगा, सीकेंट ऑफ एक्स प्लस हम क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। दोनों का इंटीग्रेशन करके प्लस में क्या लगा दिया आपने, सी लगा दिया। तो ये आपका क्या आ गया आपके पास, जो इसका इंटीग्रेशन आ गया। सभी को समझ में है? दोबारा सुनिए स्टूडेंट, क्या किया मैंने, ये सम था आपके पास 1 माइनस साइन अपॉन में कोस स्क्वायर था, एक बार इसका बटे में, एक बार इसका बटे में। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर देंगे और साइन अपॉन कोस स्क्वायर, इस कोस स्क्वायर को कोस गुना कोस लिख लेंगे, साइन बटे कोस तो टेंजेंट बन जाएगा और 1 बाई कोस सीकेंड बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स, इसका होता है आपके पास सीकेंट एक्स और प्लस में क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, चलो इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं। देखिए क्या है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस आपके पास है कोस ऑफ x और इनटू क्या स्टूडेंट आपके पास है dx है। सभी को समझ में आ रहा है? स्टूडेंट, इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसका रेशनलाइज कर सकते हैं या फिर नीचे सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बना के। क्या बना के स्टूडेंट, आप लोगों ने पढ़ा है कि 1 प्लस कोस ऑफ 2x का फॉर्मूला, क्या पढ़ा आपने, 2 कोस स्क्वायर, इसका हाफ पढ़ा आपने। सभी को समझ में आ रहा है? देखिए कितना आएगा आपके पास, 1 अपॉन 1 प्लस कोस का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर, x का आधा x बटे 2 और गुणा में कितना आया, dx आया। सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। बताना कितना बन जाएगा आपके पास, 1/2 बाहर, 1/2 बाहर, क्या बन गया आपके पास, बताना दीजिए। एक बटे में कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x/2 और इनटू में कितना आएगा, dx। सभी को समझ में आ रहा है? तो सुनिए ध्यान से, 1/2 एज इट इज सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, टेंजेंट है, क्या है, तो यहाँ सीकेंड स्क्वायर x/2 है,
तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स बाई टू, टेंजेंट एक्स बाई टू। तो स्टूडेंट यहाँ x है तो इस x का जितना डेरिवेटिव 1 है, तो यहाँ x का काम कर रहा है 1x बाई टू, और x बाई टू का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 बाई टू, और प्लस में क्या लगा देंगे आप c, और इस 2 से u2 कैंसिल, यो आपका क्या आ गया, यो आ गया आपका इंटीग्रेशन आ गया। सभी को समझ में आया? दोबारा सुनिए स्टूडेंट, 1 प्लस कोस का फॉर्मूला लिख देंगे, 2 कोस स्क्वायर एंगल का 1 बाई टू बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर होता है, और सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स बाई टू होता है, और बाद में नीचे इस एंगल का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 बाई टू, और 2 से 2 कैंसिल, प्लस में क्या लगा देंगे c लगा देंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट हम आगे इसका समीकरण करते हैं, क्या है इसका थर्ड पार्ट है। तीसरा पार्ट में क्या आपके पास है, देखिए आप सभी, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कितना है 1 प्लस में कितना है sin x, और इनटू कितना आपके पास dx है। स्टूडेंट आपके पास ये सम है, तो क्या किया आपने, इसका रेशनलाइज कर दिया, क्या कर दिया आपने रेशनलाइज, यहाँ किसका है प्लस, तो दोनों में किसका हो जाएगा माइनस, 1 माइनस का sin x अपॉन 1 माइनस का sin x। सभी को समझ में आ रहा है? देखिए क्या आएगा, 1 माइनस का sin x आया डिवाइड बाई, स्टूडेंट नीचे फॉर्मूला बढ़ेगा किसका, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, कितना आ जाएगा 1 माइनस कितना sin स्क्वायर x, और इनटू कितना आया आपके पास dx आया। सभी को समझ में आ रहा है? a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बताइए कितना आएगा, 1 माइनस का sin x है डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना आएगा कोस स्क्वायर एक्स, और इनटू dx आएगा। सभी को समझ में आ रहा है? कितना आया 1 अपॉन कोस स्क्वायर, क्या होता है स्टूडेंट सीकेंड स्क्वायर, निशान माइनस आएगा, 1 बाई इसका बटे में, और इस कोस स्क्वायर को 2 बार लिख देंगे साइन के नीचे, और साइन बटे कोस 1 बतवा जाएगा टेंजेंट एक्स, और 1 बटे में कोस क्या आएगा सीकेंड एक्स, और इसका क्या कर देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। सभी को समझ में आया? सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है, टेंजेंट होता है, क्या होता है आपके पास टेंजेंट x, और बाद में इस x का नीचे डेरिवेटिव कितना आएगा 1, निशान किसका माइनस, सीकेंड इंटू 10 का इंटीग्रेशन, सीकेंड इंटू 10 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा सीकेंड ऑफ x, और प्लस में क्या आएगा c, ये बन गया इसका क्या इंटीग्रेशन आ गया आपका। समझ गए स्टूडेंट? कल स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और आंसर आपका यही आ जाता है तो ठीक है, वरना गलत। सभी को समझ में आ रहा है? देखिए आगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके ये आएगा आंसर। आगे सम आपके पास देखिए क्या है, इसका 5 का पार्ट है, लेट i इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 की चल रहा है फिलहाल, लेट i इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना जी 1 माइनस कितना है sin x, और इनटू कितना आपके पास है dx। हमने क्या निकाला, इसका इंटीग्रेशन निकालना। स्टूडेंट इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, इस 1 को आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, या फिर sin x का फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 भी बन जाएगा। या फिर आपके पास एक तरीका और भी है, वो तरीका क्या सुन लीजिए एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस, ये साइन है ना, इस साइन x को ये लिख दिया मैंने, ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोस 90 घटा में थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ, अरे 1 माइनस कोस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस का 2 साइन स्क्वायर, इसका आधा इसका आधा, 90 का आधा आ गया 45 डिग्री, और x का आधा आ गया x बटे 2, और इनटू में कितना बढ़ेगा आपके पास dx। समझ में आ रहा सभी को? फ्रेंड एक बार तो आएगा रूट 2 बाहर आएगा, साइन स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा, साइन आ जाएगा कितना
अरे 45 डिग्री और माइनस एक्स बाई टू और इंटू में कितना आएगा dx आएगा। रूट 2 बाहर आया स्टूडेंट, साइन है इस पूरे को x मानेंगे, क्या मानेंगे, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कोस है, क्या है, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस कोस ऑफ एंगल एज इट इज आएगा। समझ में आ रहा है। अब इसका डेरिवेटिव, इस 45 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, निशान क्या बीच में माइनस, एक्स बाई टू का डेरिवेटिव माइनस 1/2 माइनस है, तो कितना बढ़ गया ये माइनस 1/2, तो डिवाइड में आ जाएगा कितना माइनस 1/2, माइनस से माइनस कट गया, प्लस में क्या लगा देंगे आप सी, डिवाइड का डिवाइड में आ गया तो यह वैल्यू कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो ये बन जाएगा 2√2 कोस ऑफ 45 डिग्री माइनस x/2 और प्लस में क्या लगा देंगे सी लगा देंगे, और ये आपका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को। तो देखिए स्टूडेंट, हम इसका आगे वाला पार्ट और करते हैं। क्या है देखिए आप सभी, सॉरी इसका पार्ट करते हैं, इसका 6 पार्ट करते हैं। देखिए क्या, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस में कितना है कोस ऑफ 2x है और इनटू कितना आपके पास, स्टूडेंट अभी किया था आपने 1 प्लस कोस का फॉर्मूला तोड़ देना, किसका 1 प्लस कोस का, क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ आ जाए, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा √2 sin x। कर लेंगे आगे, चलो कर लेना, इसको आगे देखते हैं। आगे वाला सम देखते हैं, इसका 7th पार्ट देखते हैं। देखिए क्या है, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ऑफ 2x, इसका इंटीग्रेशन निकालना। क्या निकालना आपने, इंटीग्रेशन निकालना। सुनिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए एक बात, आप सभी को बता रखा है कि 1 प्लस कोस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एंगल का आधा 2x का आधा x डिवाइड बाई 1 माइनस कोस का 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ आएगा। 2 से हो गया 2 कैंसिल और साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर क्या बन गया आपके पास, ये बन गया कोट स्क्वायर x और इनटू में कितना आएगा dx आएगा। स्टूडेंट सुनिए ध्यान से एक बार सभी, तो एक बात बताइए सबसे पहले, यहाँ कोट स्क्वायर क्या है, कोट स्क्वायर क्या यहाँ कोट स्क्वायर है, नहीं है, तो तोड़ना पड़ेगा। तो इस कोट स्क्वायर x का जो फॉर्मूला होता है सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में 10th के अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कोट स्क्वायर x को हम ये लिख सकते थे, बात सभी को समझ में आ रही है। और हमने पता कि कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन, कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट होता है, क्या होता है आपके पास, ये आ गया माइनस कोट एक्स, निशान क्या माइनस, अरे 1 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ क्या लगा देंगे x, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल देंगे वो लगा देंगे इंटीग्रेशन में, और प्लस में क्या कर देंगे आपसे, आपका क्या सोल्व हो गया, इंटीग्रेशन सोल्व हो गया। समझ में आ रहा है सभी को, ओके। देखिए स्टूडेंट, हम आगे सोल्व करते हैं। अब इसका 8th पार्ट, ये पार्ट सोल्व करते हैं। 8वां देखिए क्या है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ 2x डिवाइड में कितना आपके पास है 1 माइनस कोस ऑफ 2x और इनटू आपके पास क्या है dx। हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना, क्या निकालना हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना। सुनिए ध्यान से स्टूडेंट एक बार, कोस 2x है, क्या है कोस 2x के फॉर्मूले होते हैं क्या, कोस स्क्वायर x घटा में कितना साइन स्क्वायर x, क्या होता है, एक ये भी होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 होता है, क्या होता है आपके पास, और एक ये भी होता है 1 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर x, और एक ये भी होता है क्या 1 माइनस का टेन स्क्वायर x अपॉन में कितना
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये सारी की सारी चीज आपने +1 में पढ़ी थी। किसे पढ़ी थी? तो स्टूडेंट cos 2x की जगह मैंने क्या लिख दिया? cos स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर। क्या लिख देंगे? cos स्क्वायर x घटाना कितना? साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई। सभी को समझ में आ रहा है? cos 2x की जगह क्या लिख दिया? cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। नीचे 1 माइनस कोस है, नीचे क्या है? 1 माइनस कोस। क्या लिख देंगे? अरे 2 क्या? अरे साइन स्क्वायर एंगल का आधा मींस x आएगा और इसका क्या करते हैं यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट क्या है आपके पास? 1/2 पहले ही बाहर, 1/2 पहले से बाहर, इंटीग्रेशन क्या आएगा? इंटीग्रेशन। सुनिए ध्यान से, cos स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर x निशान क्या? माइनस, और साइन स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर कितना बन जाएगा आपके पास? 1 बन जाएगा। सभी को समझ में आया? तो दिक्कत नहीं है। देखिए स्टूडेंट, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता तो हमने क्या किया? 1/2 इंटीग्रेशन। cos स्क्वायर को आपने लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर x -1, इसकी जगह आपने ये लिख दिया और -1 आएगा, और -1 कितना आएगा? -2 आएगा। समझ में आया सभी को? अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बोलिए? 1/2 था एज इट इज। कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना था? माइनस कोट है। कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना है? माइनस का कोट x, निशान माइनस है। इस कांस्टेंट के साथ क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, और प्लस में क्या लगा देंगे? c लगा देंगे। सभी को समझ में आया? देखिए स्टूडेंट, आगे भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। -1/2 कोट x -1/2 इंटू 2 1, और प्लस में कितना आएगा? c आएगा। तो स्टूडेंट मैंने गलत कर दिया, इसके साथ x लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इसके साथ x, और यहाँ पे भी क्या जाएगा? x, और ये बढ़िया आपका इंटीग्रेशन। सभी को समझ में आया? दोबारा सुनिए स्टूडेंट, ये कांस्टेंट था ना, इस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके साथ क्या लग जाएगा? x लग जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x बच जाएगा। तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट आगे वाला पार्ट और करते हैं, देखिए क्या है। इसका पार्ट हम कर रहे हैं 9th पार्ट। देखिए क्या है आपके पास? लेट आई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रूट ऑफ 1 माइनस कोस ऑफ 2x। इसका इंटीग्रेशन निकालना। क्या निकालना? आपने इंटीग्रेशन निकालना। देखिए स्टूडेंट क्या आएगा आपके पास? यो तो है साइन एक्स जी रूट ऑफ, इसका फॉर्मूला 1 माइनस कोस का फॉर्मूला कितना आएगा? 2 साइन स्क्वायर, इसका आधा दी, और इंटू में कितना आया? सभी को समझ में आ रहा है? देखिए स्टूडेंट कितना बनेगा आपके पास? √2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन यो साइन, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? साइन, साइन गुणा साइन क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर x, और इंटू में कितना आएगा? dx। सभी को समझ में आ रहा है? स्टूडेंट कल हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन, किसका? साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन। कल क्या पढ़ा था हमने? ये √2 था, इंटीग्रेशन सबसे पहले इसको तोड़ के लेके आएंगे। कितना? 1 माइनस कोस ऑफ 2x, और डिवाइड बाय कितना आएगा? 2, और इंटू में क्या लिख देंगे? dx लिख देंगे। सभी को समझ में आएगा? साइन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस कोस 2x/2। देखिए स्टूडेंट, ये 2 है, इस 2 को बाहर ले लेंगे आप, और इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कितना आएगा बोलिए आप? √2/2। इस 1 का इंटीग्रेशन कितना आया? x, निशान माइनस आया। इस साइन का कोस का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? साइन ऑफ 2x कितना आएगा? साइन ऑफ 2x बटे में इस 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस में कितना आएगा? c आएगा। समझ में आ रहा है सभी को? अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो हम इसका अगला पार्ट करते हैं। देखिए क्या स्टूडेंट आगे
आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 उसका 10th पार्ट आप कर रहे हैं। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x अपॉन, बोलिए कितना आपके पास है स्टूडेंट, आपके पास स्टेटमेंट है ये, हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला। क्या निकाला? इसका इंटीग्रेशन निकाला। ओके, तो हमने क्या किया स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए आप सभी, इसका रेशनलाइज कर दिया। क्या कर दिया? इसका रेशनलाइज। देखिए कैसे करते हैं रेशनलाइज। मैंने कर दिया इसका डिनोमिनेटर का प्लस है तो दोनों केसेस में माइनस हो जाएगा। सीकेंट एक्स माइनस का टेंजेंट एक्स, यहाँ क्या आएगा? सीकेंट एक्स और माइनस क्या आएगा? टेंजेंट ऑफ एक्स आएगा। समझ में आ रहा है सभी को? सुनिए ध्यान से, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई आएगी। क्या आएगी? सुनिए ध्यान से क्या आया। सीकेंट के साथ सीकेंट एक्स की मल्टीप्लाई, सीकेंट स्क्वायर एक्स, निशान माइनस आया। सीकेंट के साथ टेन की मल्टीप्लाई कितनी है? सीकेंट एक्स और इनटू टेंजेंट एक्स इनटू डीएक्स डिवाइड बाय कितना था? बोलिए एक बार, जिससे फॉर्मूला बनेगा जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, तो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर का मतलब सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। और स्टूडेंट आपको पता किसका बराबर होता है? एक का बराबर। किसका बराबर होता है? एक का बराबर। एक लिखो न लिखो कोई दिक्कत नहीं है जी। हमने क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन निकालना। इसका इंटीग्रेशन निकालना। सुनिए कितना आएगा। इस सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेंजेंट एक्स निशान माइनस, सीकेंट इंटू टेन का इंटीग्रेशन कितना होता है? सीकेंट एक्स। क्या होता है आपके पास? सीकेंट एक्स, और प्लस में क्या लगा देंगे आप? सी। ये आपका सोल्व हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ओके स्टूडेंट हमने क्या किया? इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स के अंदर मैथ आपका एलिमेंट का है। एक्सरसाइज 9.1 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। हमने 10 पार्ट है, वो 10 पार्ट आप लोगों को करके दिखा दीजिए। ओके फ्रेंड, वीडियो पूरी देखो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और शेयर करो। ओके स्टूडेंट, अगर आपके कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मेरे पास इस नंबर पे कॉल करिए आप। ठीक है, यार मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है, आप इस नंबर पे मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ गया ना सभी को? ओके।